Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the ninth lecture of this chapter, sequence and series. स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 में हमने ज्योमेट्रिक मीन्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में। यहाँ पे एक फार्मूला आएगा उसका, और जो अरिथमेटिक सीरीज़ का एक फार्मूला है इसका फिर हम प्रूफ अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़। क्या डिफिनीशन है? द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी। जिस तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा, आपकी मर्ज़ी आप एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएं। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट लिया 5 से और आप कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई जमा कोई नंबर, यू सपोज अ नंबर, फॉर एग्जांपल यू कंसिडर अ नंबर 2। नाउ आई वुड कंटिन्यूसली एड दिस नंबर 2। 2 जमा करे 7, 2 जमा करे 9, 2 जमा करे 11। ये क्या चीज़ है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर इनको हम जमा करें 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, तो इसको हम कहेंगे अरिथमेटिक सीरीज। एग्जैक्टली इन द सेम वे यू कंसिडर एनी, फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया 5 से और अब आप एक नंबर चूज करेंगे 2, जिसको आप लोग कहते हैं कॉमन रेशो। नाउ मेक द करिस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मल्टीप्लाई बाई 2, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, 20, 40 एंड सो ऑन। व्हाट इज दिस? इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब स्टूडेंट्स, अगर इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम जमा करें, मीन्स अरकान को जमा करें, 5 जमा 10 जमा 20, 40 एंड सो ऑन, इसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज। अब लाइक अरिथमेटिक सीरीज, वी शुड हैव अ फार्मूला बाय विच वी कैन फाइंड द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि आप ज़रा S3 बताएं। S3 का मतलब है the sum of the first 3 terms. In this case, that sum is 5 plus 10 plus 20. Students, ये आएगा 35। तो ये हम करेंगे फार्मूले से। वो फार्मूला जिसका हम प्रूफ करेंगे अगली वीडियो में, लेक्चर नंबर 10 में। वो फार्मूला ये फार्मूला है, Sn is equal to a into r power n minus 1 divided by r minus 1। या ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, या फिर ये फार्मूला है a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। स्टूडेंट्स, हमारी बुक्स में ये गिवन है कि r जब 1 से बड़ा हो तो ये इस्तेमाल करें, r जब 1 से छोटा हो तो ये इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है r 1 से, मगर बेहतर ये है कि अगर r 1 से बड़ा हो तो ये इस्तेमाल करें, अदरवाइज ये एक ही चीज़ है। जब हम प्रूफ करेंगे, जैसे आप सबको पता है कि a माइनस बी और b माइनस ए तो बराबर नहीं है, मगर a माइनस बी डिवाइडेड बाई c माइनस डी और d माइनस c ये तो बराबर है आपस में। जैसे 8 माइनस कामन करके 8 माइनस 2 और 6 माइनस 9, ये ऊपर आप ज़रा रिवर्स करें, नीचे भी करें, ये दोनों बराबर हैं। इसका रिजल्ट आप देखें, 6 डिवाइडेड बाई माइनस 3, ये देखें माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, दोनों सूरतों में माइनस 2 आएगा, वो माइनस कामन करके। ऊपर यहाँ से आप माइनस कामन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ए प्लस बी। नीचे से आप माइनस कामन करेंगे तो माइनस सी जमा डी, माइनस माइनस कैंसल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री से ये फार्मूला। इसका प्रूफ आपको मिलेगा अगली वीडियो में, इसका भी और जो अरिथमेटिक हमने पढ़ा है उसका भी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये आया एक फार्मूला, इससे आप करेंगे। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशो? r इज इक्वल टू 2। अब r 1 से बड़ा है, जानबूझकर मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, मैटर नहीं करता। Sn के लिए फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। S3 a कितना है इसमें? a इसमें है 5, रेशो की वैल्यू है 2, 1 माइनस 2। स्टूडेंट्स, ये ऊपर आएगा 1 माइनस 8, नीचे आएगा माइनस 1, ऊपर आएगा माइनस 7 माइनस 1, माइनस 35 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 35। आपने देखा स्टूडेंट्स ये। अब इस फार्मूले पे हम करते हैं 2-3 प्रूफ, और फिर हम करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका हम करते 2-3 क्वेश्चंस। ज्योमेट्रिक सीरीज, अमूमन प्रूफ हम करते हैं, लोग करते हैं क्वेश्चन से पहले, बट माय स्टाइल इज अ बिट चेंज।
मैं पहले कराता हूँ स्टूडेंट्स, इसके बाद कराता हूँ प्रूफ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप देखें ज़रा, ये है एक्सरसाइज क्वेश्चंस थोड़े से इस टॉपिक पे, ज्योमेट्रिक सीरीज़ पे। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट द सम यानी कैलकुलेट द सम, ये वाला 3 + 6 + 12 + डॉट 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 प्लस 3.2 पावर 9। अब ये क्या गिवन है हमें गिवन है ज्योमेट्रिक सीरीज़ ये। अब इसमें कितने टर्म्स हैं अननोन, हम मालूम करेंगे इसको कि कितने अरकान हैं इसमें। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको अगर मैं कर दूं इस तरह प्रैक्टिकली, ये दूसरा क्या है, ये डॉट है, डॉट नॉट मल्टीप्लाइड, ये नॉट पॉइंट, इट इज़ डॉट मल्टीप्लाई 3.2। ये दूसरा जो है ना वो है 3.2 स्क्वायर, 4 × 3 12, 3.2 क्यूब, इस तरह 3.2 पावर 4, 3.2 पावर 5, इस तरह आप 2 मल्टीप्लाई करते जाएं, 2 पावर 7, 3.2 पावर 8, 3.2 पावर। आप देखें ज़रा स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मगर ये आपने कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने अरकान होंगे। तो फाइंडिंग n, पहले तो आप ये मालूम करें कि इसमें अरकान कितने हैं। तो ए एन क्या है स्टूडेंट्स, ए आर पावर n-1, ए एन लास्ट टर्म, ए इज़ 3, रेशो इज़ 2, n-1, 3 के साथ 3 कैंसल, 2 पावर 9, 2 पावर n-1, सेम बेसिस, पावर्स विल बी इक्वल, so you get n is equal to 10, so number of terms is 10। इसमें कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं। नाउ देन इस n के लिए जो फार्मूला आपने इस्तेमाल किया, a इंटू आर पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, ये फार्मूला है उसके लिए। बाकी आपने करनी है पुटिंग एंड देन सिंप्लीफिकेशन। पुटिंग द वैल्यूज, n की वैल्यू क्या है इसमें 10, a की वैल्यू क्या है 3, रेशो इज 2 पावर 10-1, r की वैल्यू 2 - 1, 2 पावर 10 अगर आप करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 1024, 2 पावर 10 कैलकुलेटर से। ओके, ऊपर आएगा 1023, यह आएगा 3069, इस 10 बराबर है 3069, इस 10 बराबर है किस चीज़ के, 30 से द सम ऑफ दीज 10 टर्म्स, यानी ये 10 टर्म्स हैं। पहले हमने ये मालूम किया कि ये टर्म्स कितने हैं, इसके बाद हमने इसका मालूम किया सम। ओके, चले 1-2 क्वेश्चंस और कर लें। ये उसने हमें दिया है क्वेश्चन, मिसाल के तौर पर फाइंड आर, आप आर मालूम करें, सच दैट, ऐसा के, सच दैट S10 बराबर है 244 S5 के, यानी S5 आप मालूम करेंगे, उसको अगर 244 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे समटाइम्स दे विल नॉट, मिसाल के तौर पर 2 + 4 + 8 + 16, ये हमने बनाया एक ज्योमेट्रिक। इसका आप मालूम करें S2 फॉर एग्जांपल, तो S2 यहाँ पे आएगा 6, S4 ज़रा आप मालूम करें, S4 6 14, ये आएगा 30। तो S4 और S2 आर नॉट इक्वल, ऑफ कोर्स नॉट इक्वल, मगर अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर तो ये बराबर है, बिल्कुल बराबर है। S4 क्या चीज़ है 30, 5, S2 क्या चीज़ है 6, बिल्कुल बराबर है। यानी S2 और S4 बराबर नहीं है, मगर S2 मल्टीप्लाइड बाई 5 S4 के बराबर है। एग्जैक्टली इन द सेम वे एक सीरीज है जिसका आप मालूम करेंगे आर, आप आर मालूम करेंगे, मगर उसकी प्रॉपर्टी ये कि अगर आप 5 टर्म्स का जमा करेंगे, उसको 244 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सम ऑफ 10 टर्म्स बन जाएगा। ओके, तो आप स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। एज वी नो दैट Sn इज इक्वल टू
आर पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो S10 के लिए इसमें वैल्यू क्या आएगी, S10 आर पावर 10 माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। S5 a इंटू आर पावर 5 माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। आर माइनस वन कैंसल, ए कैंसल, क्या बचेगा, आर पावर 10 माइनस वन 244 आर पावर 5 माइनस वन। मेरा मतलब है कि इसके साथ ये कट जाएगा, ए के साथ ये ए कट जाएगा, ये बच जाएगा। अच्छा, आर पावर 10 माइनस वन 244 आर पावर 5 माइनस 244 मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, ज़रा रीअरेंज करें टर्म्स को। आर पावर 10 माइनस 244 आर पावर 5, यहाँ पे आएगा माइनस वन प्लस, तो ये आएगा 243 इक्वल टू 0, माइनस वन प्लस 244। ओके, अब अगर हम फैक्टराइजेशन करें इसकी, तो ये आएगा 243 आर पावर 5 माइनस वन आर पावर 5, 243 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आर पावर 5 कामन, क्या बचेगा, आर पावर 5 माइनस 243 माइनस वन कामन, आर पावर 5 माइनस 243। ओके स्टूडेंट्स, अब दोनों में आर पावर 5 माइनस 243 कामन। ओके, what remains is r power 5 minus 1 equal, the product of two factors is 0. Either the first one is 0, either r power 5 minus 243 is equal to 0, or r power 5 minus 1 equal to 0। r power 5 बराबर है 243 के, r power 5 बराबर है 1 के। या अगर मैं सॉल्व करूँगा इसको, मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 5, आर पावर 5 3 पावर 5, ये आर पावर 5 1 पावर 5, यहाँ से आर आएगा 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, आप ज़रा सोचिए, मैं आपको एक मिनट बाद बताता हूँ। आर इज़ 1 इज़ नॉट पॉसिबल, आर इज़ इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है, आर इज़ इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स ये फार्मूला जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें अंडरस्टूड है कि आर की वैल्यू 1 नहीं होगी, आर की वैल्यू 1 नहीं होगी। सर तो क्या ज्योमेट्रिक में आर की वैल्यू 1 नहीं पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? मगर जब आर की वैल्यू 1 हो तो फिर आप ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं जनाब ट्रिवियल केस। क्या मतलब है स्टूडेंट्स ट्रिवियल केस का? मिसाल के तौर पर ये आर की वैल्यू अगर 1 हो तो फिर उसको तो हम कहेंगे कांस्टेंट। जैसे अगर आर की वैल्यू 1 हो और हमने स्टार्ट लिया ए से, तो आप कंटिन्यूसली 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ए। It is geometric, it is called trivial case। ट्रिवियल केस। अब ये अगर हम करेंगे स्टूडेंट्स S2 द सम ऑफ टू टर्म्स, तो दो टर्म्स अगर आप जमा करेंगे तो ये तो आएगा 2a। S3 द सम ऑफ 3 टर्म्स, इस तरह S4 इज इक्वल टू 4a। तो स्टूडेंट्स ये आपको पेपर में आ सकता है कि Sn ये बराबर है जनाब Na के, उसके लिए तो ये पर ऑलरेडी फार्मूला है ट्रिवियल। ट्रिवियल मीन जो चीज़ हमें मुफ्त में मिल जाए, जो हमें पता हो, उसके लिए हमें प्रूफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो Sn इसके बराबर है। ये फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये तब करेंगे जब आर की वैल्यू क्या हो, 1 ना हो, 2 हो, -3 हो, जो भी हो, मगर 1 ना हो। तो लिहाजा आर इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट पॉसिबल और आर इज इक्वल टू 3 इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और कर ले इस पर, एक क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, अच्छा स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज, क्वेश्चन फॉर अ ज्योमेट्रिक सीरीज आप साबित करें, प्रूव दैट, या आपने साबित करना है कि Sn इंटू S3n माइनस S2n ये बराबर है Sn माइनस S2n होल स्क्वायर। ये आप साबित करें। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, लेट्स से आई टेक लेफ्ट हैंड साइड, Sn इंटू S3n माइनस S2n,
ये एस एन इंटू एस 3n माइनस एस 2n। तो स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि द सम ऑफ द n टर्म्स a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। तो इस फार्मूले से सम ऑफ 3n टर्म्स क्या होगा, a इंटू आर पावर 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, सिमिलरली एस 2n। तो इस n के लिए फार्मूला हमारे पास है a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट स्टार्ट एस 3n, वो फार्मूला a इंटू आर पावर 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, a इंटू आर पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ओके, क्लियर चीज। अब विद इन ब्रैकेट क्या चीज कॉमन है, क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, a डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 इज कॉमन। तो यहां पे क्या, a डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 इज कॉमन, यहां पे आएगा आर पावर 3n माइनस 1 माइनस आर पावर 2n माइनस 1। ओके, a मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर, नीचे आएगा आर माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू आर पावर n माइनस 1। ओके जी, आर पावर 3n माइनस 1 माइनस आर पावर 2n प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, a स्क्वायर इंटू आर पावर n माइनस 1 आर पावर 3n माइनस आर पावर 2n। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसको हम लिख सकते हैं आर पावर 2n मल्टीप्लाइड बाई आर पावर n। ओके, a स्क्वायर इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हमारा आएगा आर पावर 2n मल्टीप्लाइड बाई आर पावर n माइनस आर पावर 2n। अच्छा, अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, आर पावर n माइनस 1 आर पावर 2n कॉमन, आर पावर n माइनस 1 आर माइनस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आई? ओके जी। अब ये है a स्क्वायर, ये है आर पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये है आर पावर n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब सारे स्क्वायर में है तो इसको लिखा जा सकता है a इंटू आर पावर n माइनस 1 आर पावर n डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर, ये कॉमन हुआ। ओके, अब इसके बाद अगर मैं देखूं, अब ये आई थिंक इसको हम दोबारा फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आर पावर n मल्टीप्लाइड बाई आर पावर n, ये आर पावर n माइनस आर पावर n आर माइनस 1। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब ये मैं मिटा सकता हूं। इसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है एंड वी आर गोइंग टू डिराइव राइट हैंड साइड। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये इसके बाद ये a इंटू आर पावर 2n माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो है ना आर पावर 2n माइनस आर पावर n, ये अब ये मैं कर सकता हूं कि मैं यहां पे कर दूं माइनस 1 प्लस 1, एड एंड सब्ट्रैक्ट 1, एड एंड सब्ट्रैक्ट 1 जब मैंने किया तो अब ये मैं लिख सकता हूं आर का पावर 2n माइनस 1 ये डिवाइड बाई आर माइनस 1, और दिस विल बी अप्लाइड टू दिस वन एज वेल, और ए वी सी बी प्लस, चलिए आप विद इन द ब्रैकेट करें, पहले ए बाहर रहे, 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये ज़रा आप मल्टीप्लाई करें इसके साथ, a इंटू आर पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसके बाद अगला स्टेप a इंटू, ये तो डायरेक्ट आपका एस एन है, S2n है स्टूडेंट्स, S2n,
द सम ऑफ टू n टर्म्स, वो यहाँ पे अगर आप पुटिंग करेंगे s2n a इंटू आर पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, और ये जो है इसमें से अब ये 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाई r माइनस 1, तो ऊपर में से अगर मैं माइनस कॉमन कर दूं तो आई होप यू अंडरस्टैंड, जब मैं माइनस कॉमन करूंगा ये माइनस और ये बनेगा प्लस r पावर n डिवाइडेड बाई r माइनस 1। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, r पावर n माइनस 1 वो ये वाला r पावर n माइनस 1, यानी इसको फिर मैं लिख सकता हूं इसको r पावर n माइनस 1, और ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, Sn इज इक्वल टू राइट हैंड साइड्स। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपने देखा। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और करते हैं, जैसे अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीरीज का थोड़ा सा मिक्स केस है, मिक्स। अच्छा, एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसमें द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी, द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज 38। 3 नंबर्स हैं और सम, चले अपना कर ले, इसमें हम एक 3 नंबर्स कर देंगे। हाउ टू सॉल्व दिस, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया मिसाल के तौर पर 2 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 से मल्टीप्लाई किया 18, ये हम कर लेंगे थोड़ा सा इजी। द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज 26। फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर्स हैं जिनका सम 26 के बराबर है स्टूडेंट्स। नंबर 1, इनको अगर मैं अब ज़रब करूंगा तो ये बनेगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 72, एंड द प्रोडक्ट इज अभी इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत थी उसमें पिछले में, दैट्स वाई, एंड द प्रोडक्ट इज 72। 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 72, फाइंड द नंबर्स। अब ये जो बुक है मेरे हाथ में, जो बुक है, इस बुक में ये क्या गिवन है कि सम इज 38 एंड प्रोडक्ट इज 17 28, तो कॉन्सेप्ट तो सेम होगा। हम लिखेंगे स्टूडेंट्स लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर। एक नंबर होगा ए, अगला नंबर होगा सपोज ए आर, और इससे पिछले नंबर होगा ए। अब ये जीपी में तो है, यानी पहले, अब ये फर्स्ट टर्म नहीं है ए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए बाई आर है, मगर दिस आर जस्ट 3 टर्म्स। इस तरह भी आप कर सकते हैं कि पहला टर्म ए हुआ, दूसरा ए आर हुआ, फिर ए आर स्क्वायर हुआ, मगर इनको जब मैं ज़रब करूँगा तो एक इक्वेशन आएगी प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट गिवन है कि 72, तो यह आएगा ए इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 72। इस तरह एक मिलता जुलता क्वेश्चन हमने 72, इस तरह एक मिलता जुलता क्वेश्चन हमने वहाँ पर भी किया है अरिथमेटिक में। तो ये इसलिए हमें आसान पड़ेगा ये वाला कि अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मुझे गिवन है कि प्रोडक्ट इनका गिवन है 72 स्टूडेंट्स। अच्छा, 2 ज़रबे 3, 6 ज़रबे 3 18, 18 ज़रबे 2, ये क्या है स्टूडेंट, 18 ज़रबे 2 36, 36 ज़रबे 6। अच्छा स्टूडेंट्स, 6 2 19 20, 18 36 3 जाएगा, 18 19 216। फॉर एग्जांपल ये हमें परफेक्ट पे, तो ये नॉन परफेक्ट आएगा, इर्रेशनल नंबर। इसमें ए आर की वैल्यू क्या आ जाती है फिर, 72 होल टू द पावर 1/3। ये प्रोडक्ट हमें गिवन है कि 216 परफेक्ट हमें गिवन है 216। अच्छा, ए बाई आर मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए आर इज इक्वल टू 216। आर के साथ आर कैंसल, ए क्यूब इज इक्वल टू 216। अब ये जो 216 है स्टूडेंट्स, इसको हमने लिखा 6 क्यूब, पावर्स और बेसिस ए इज इक्वल टू 6। आपने देखा स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू मालूम हुई कि ये 6 है, नंबर 1। अच्छा, नेक्स्ट हमें गिवन है कि सम किसके बराबर है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 26 ए बाई आर प्लस ए प्लस
ए आर इज इक्वल टू 26। ए की वैल्यू यहाँ पे है 6, आर टू बी डिटरमाइंड। ओके स्टूडेंट्स, तो आर इसका हुआ एलसीएम 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 26। ओके 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 26r। यहाँ पे आएगा ये 6r स्क्वायर, ये वाला 6r स्क्वायर, 6r माइनस 26r माइनस 20r प्लस 6 इक्वल टू 0, ये वाला। अच्छा डिवाइड करें 2 से, 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। अब साफ जाहिर है कि ये आपका -9 और प्लस इससे हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या चीज़ कामन है? 3r, क्या बचेगा? r माइनस 3 माइनस 1r माइनस 3 इक्वल टू 0। r माइनस 3 स्टूडेंट्स दोबारा फिर हमने कामन किया 3r माइनस 1। Either the first is 0 or the second one is 0. Simplifying, r is equal to 1 by 3, r is equal to 3. Now we know the value of r and a, both of them. So it's not difficult to calculate the values. Now the numbers are, एक नंबर क्या है आपका? चले a तो आपने मालूम क्या है 6, अगर रेशो 3 हो तब भी ठीक है। पहला नंबर है a बाई आर, 6 बाई 3 इज इक्वल टू 2। दूसरा नंबर है a, द थर्ड नंबर इज ए आर, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 18। अच्छा a इज इक्वल टू 6, अगर r की वैल्यू 1 बाई 3 हो तो इस तरह आएगा a बाई आर 6, 1 बाई 3 इज इक्वल टू 18। ओके a इज इक्वल टू 6, ए आर 6 into 1 by 3 is equal to 2. Hence the numbers are, the numbers are 2, 6, 18, r 18, 6, 2। तो स्टूडेंट्स ये वो टर्म्स हैं 2, 6, 18 जिनका सम बराबर है 26 की और जिनका प्रोडक्ट बराबर है 216 के। स्टूडेंट्स इस तरह के मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम और कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने ज्योमेट्रिक सीरीज से 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसमें हम करेंगे प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब मिसाल के तौर पर इसका आप ज़रा ये क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन the sum of the first 6 terms the sum of, ये तो बस उस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है जो वहां पे गिवन था कि the sum of first 6 terms of a geometric series is 9 times the sum of its first 3 terms. Find the common ratio. So students, I think it is not a difficult question. आप कॉमन रेशो कैलकुलेट करें। इसमें से क्या कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स? कॉमन रेशो। क्वेश्चन आपका ये गिवन है बच्चों, क्वेश्चन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स, यानी फर्स्ट 6 टर्म्स का सम is equal to 9 times the sum of the first 3 terms। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया अभी उसकी तरह वहाँ पे मेरे ख्याल में 5 गिवन था, 244 इंटू S5 जो भी था, ये तो वही क्वेश्चन है S6 के। चले सॉल्व करें इसको। 9 टाइम द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, फाइंड द रेशो। तो S6a इंटू आर पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, 9a इंटू आर पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, ये कैंसल, आर पावर चले ए कैंसल, 9 विल रिमेन, 6 माइनस 1 9 आर क्यूब माइनस 1। स्टूडेंट्स आर पावर 6 माइनस 1 9 आर क्यूब माइनस 9, ये ज़रा आप सॉल्व करें। आर पावर 6 माइनस 9 आर क्यूब और माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा प्लस 8। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 8 आर क्यूब माइनस 1 आर क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0।
ओके अच्छा, क्या कॉमन है इन दोनों में? आर क्यूब कॉमन है, क्या बचेगा? आर क्यूब माइनस 8 माइनस 1 आर क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। फर्दर इफ वी टेक आर पावर 3 माइनस 8 कॉमन, तो वी गेट आर क्यूब माइनस 1 मेकिंग इट इक्वल टू 0। आर क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0, आर क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आर क्यूब आएगा 1, तो आर की वैल्यू आएगी 1 विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये आर क्यूब इज इक्वल टू 8, आर की वैल्यू आ जाएगी 2, ये 2 क्यूब करके ये आपका आंसर है। यह भी हमने किया इससे पहले। तो स्टूडेंट्स अच्छा, ये क्वेश्चन हम कर ले इसका, ये भी एक आसान। एंड दिस विल बी इनफ। ज्योमेट्रिक सीरीज में इतने क्वेश्चन। अब ये तो जीपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये वाला इट इज मोर रिलेटेड टू जीपी, आई डोंट नो। ये वाला क्वेश्चन इफ pth term qth term and rth term of a GP B, A, B, C respectively prove that, आप ज़रा साबित करें कि A पावर Q माइनस R, B पावर R माइनस P, C पावर P माइनस Q इज इक्वल टू 1। ये ज़रा आप साबित करें। ये ओके स्टूडेंट्स, जीपी के, अब ये क्वेश्चन तो जीपी के साथ रिलेटेड है, मगर क्वेश्चन इज गिवन इन ज्योमेट्रिक सीरीज। चलिए इसको भी कर ले। एज ए एन किसके बराबर है? ए आर पावर एन माइनस 1 pth टर्म। तो एन की जगह जब हम पुट करेंगे पी, ए पी, ए आर पावर पी माइनस 1। अब ए पी टर्म हमें गिवन है कि ए के बराबर, ये हमारा ए वन है, ए वन आर पावर पी माइनस 1, ये एक आई इक्वेशन। अच्छा, अब आप इनकी जगह पुट करिए क्यू, क्यूथ टर्म ए क्यू टर्म ए वन आर पावर क्यू माइनस 1, क्यू टर्म हमें गिवन है कि बी ए वन आर पावर क्यू माइनस 1। सिमिलरली अगर इनकी जगह पुट किया जाए आर्थ टर्म ए आर, ए वन आर पावर आर माइनस 1, तो स्टूडेंट्स ए आर हमें गिवन है सी। ओके स्टूडेंट, अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। आई थिंक सिंपल क्वेश्चन। ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी, सी पावर पी माइनस क्यू। स्टूडेंट्स ए की वैल्यू ये है ए वन आर पावर पी माइनस 1, बी की वैल्यू ये स्टूडेंट्स ए वन आर पावर क्यू माइनस 1, और सी की वैल्यू ए वन आर पावर आर माइनस 1 होल टू द पावर आर माइनस 1।